हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का मेडिकल गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आप सभी लोग को बता दें, जितने बच्चे उत्तर प्रदेश से किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने जाते हो, सबसे पहले आपके मन में ख्याल आता है सर कि क्या मुझे इसका प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। क्या जो एक किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो मेन एक पिलर का काम करता है वो होता है पीवाईक्यू। अगर किसी भी एग्जाम को, किसी भी आप मान लो युद्ध को अगर जीतना है, सबसे पहले उसके बारे में आपको समझना होगा, उसको देखना होगा सर कि कहाँ पे कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन सा टॉपिक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या पेपर का लेवल होता है, वो सब कुछ कैसे आप जज करोगे, पीवाईक्यू के बिहाफ पे ही जज करोगे आप। ठीक है, ये पीवाईक्यू मिलेगा कैसे, कहां से डाउनलोड करोगे, कैसे देख पाओगे सर इस कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक करने के लिए आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ एक वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। साथ में आपको पूरा रोड मैप बताऊंगा कि कैसे आप लोग यहाँ पे यूपी के जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें अपनी एक सीट जो है उसे सिक्योर कर पाओगे। ठीक है, पूरा सिलेबस बात हो रही होगी, पूरी एलिजिबिलिटी की बात करूंगा, मतलब ऑल इन वन ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको कोई और डाउट मन में होगा सीनेट को लेके या फिर बीएससी नर्सिंग को लेके। ये मेरी आपसे गारंटी है, इसको लेकर निश्चिंत रहिएगा। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत करिएगा। बाकी आप ध्यान से मेरी वीडियो को देखते रहो। ठीक, चलो देखिए यहाँ पे जो पहला टॉपिक आपका रहने वाला है सर, आप देखिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, कौन बीएससी नर्सिंग कर सकता है, कौन इस सीनेट एग्जाम को दे सकता है, पहले उस पर हम बात करेंगे, पहले उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो अगर तुम क्या हो, 12th पास आउट हो या 12th अपेयरिंग आपका है, तो भी क्या कर पाओगे, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, किसी भी कॉलेज से कहीं से भी करना हो, किसी भी स्टेट से करना हो, एम्स का ही देना हो, तो अगर बस जो एलिजिबिलिटी सबके लिए सेम होती है, क्योंकि जो पूरी एलिजिबिलिटी है आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ये जारी करता है सर। अगर आप इन किसी भी एलिजिबिलिटी को फुलफिल नहीं करोगे, उसमें आप नहीं आओगे, तो आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाओगे। अगर आप एलिजिबल हो तो हर जगह से आप एलिजिबल हो बीएससी नर्सिंग करने के लिए। देखो आपका 12th जो हो वो आप पास आउट होना चाहिए। जो बच्चा इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है वो बच्चा भी इस फॉर्म को भर पाएगा। ठीक है, इसके बाद जेंडर जो होता है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इस फॉर्म को भर पाएंगे। यानी सीनेट का एग्जाम जब देने जा रहे हो, यूपी से आपको बीएससी नर्सिंग करना है, तो इस एग्जाम में बॉयज और गर्ल्स दोनों यहाँ पे एलिजिबल हैं, दोनों यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। ठीक, चलो जो एज लिमिट है वो 17 साल होनी चाहिए, ये बात याद रखना आप लोग। 17 साल कैसे वो देख लो। ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूं ये 2026 के लिए है। ठीक, तो ये याद रखना 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 2026 तक आप सभी लोग 17 साल के हो जाने चाहिए। 17 साल अगर अभी नहीं हो, अगर 31 दिसंबर तक हो जाओगे 17 साल तो अच्छी बात है, इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। ये एक इंपॉर्टेंट एज लिमिट है जिसमें काफी बच्चे बाहर हो जाते हैं इस फॉर्म से। ठीक, 17 साल मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज की कोई भी लिमिट यहाँ पे नहीं है। मैक्सिमम एज आप देख लो, 35 साल के भी हो, 30 साल के हो तो भी इस फॉर्म को भर पाओगे। ये यहाँ का क्या है, आईएनसी का रूल है। एलिजिबल हो सब लोग, एलिजिबल हो या नहीं हो कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे कि मुझे भी लगे जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं वो एलिजिबल हैं। ठीक है, या जिस चीज में एलिजिबल नहीं हो उसको कमेंट में कर दो, जिससे कि मुझे भी एक सर्वे करने में आसानी होगी बच्चे किस चीज में ज्यादा एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक, समझ में आई बात, यस करोगे आगे बढ़े। ठीक है, तुम एलिजिबल हो ना, फिर वीडियो को आगे देखो। चलो अब एलिजिबल हो गए, इसके बाद बात आती है सर कि मेन डेट को भाई देख लो कि इस 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो भाई मार्च आपका फॉर्म आ जाएगा, मार्च लास्ट में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इसका फॉर्म जो होता है ये 100% जो है इसका फॉर्म जो होगा जारी हो जाएगा। इसको लेकर निश्चिंत रहिएगा। ठीक, एग्जाम का नाम सब लोग जानते हो, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये एग्जाम का नाम है। 2026 के लिए इसका फॉर्म अप्रैल लास्ट या अप्रैल फर्स्ट मार्च लास्ट में आ जाएगा, आने वाला है। जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जून में क्या होगा, जून लास्ट में क्या होगा, इसका एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो जून लास्ट में होगा। तो निश्चिंत रहना, समय अपने पास बहुत इनफ है तैयारी करने के लिए, एग्जाम को समझने के लिए। क्लियर हो गया, एलिजिबिलिटी एलिजिबल हो, एग्जाम डेट कंफर्म हो गया, दिमाग में पूरा रोड मैप बना दिया भाई। यहां से फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरते हुए एग्जाम दोगे, इसके बाद काउंसलिंग होगी, उसके बाद जो भी टॉप कॉलेज है वो आपको मिल जाएगा। बस एग्जाम तक तुम अपना काम सही से करो, उसके बाद ये पूरी जिम्मेदारी जो होगी वो हमारी होगी, इस मेडिकल गुरुकुल की होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद सर आपका आता है यहाँ पे क्या कि जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होने वाला है वो देख लो। तो जो एग्जाम पैटर्न है सर, टोटल यहाँ पे 120 क्वेश्चन आते हैं सीनेट एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 120 नंबर का पेपर होगा। एक सही करोगे भाई तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, एक सही करोगे तो एक नंबर आपको मिलेगा। इसके हिसाब से 120 नंबर का पेपर आपका हो गया। ठीक, नेगेटिव मार्किंग नहीं तो टोटल 120 के 120 क्वेश्चन तुम क्या करोगे, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं आपको। ठीक, क्लियर।
बाइलिंगुअल पेपर होगा, यानी कि जो बच्चा हिंदी मीडियम का है, जो इंग्लिश मीडियम का है, दोनों के लिए भाई इक्वल यहाँ पे भाई क्या है आपके लिए वेटेज है, आपके मौका है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। पेपर ऐसे रहेगा, एक साइड हिंदी रहेगी तो एक साइड इंग्लिश रहेगी। दोनों बच्चे जिस लैंग्वेज में आपको कंफर्ट हो उस लैंग्वेज में पढ़ के अपना ओएमआर भर सकते हो। ये आपका क्या है पैटर्न होने वाला है। पैटर्न में क्या आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इन सभी के क्या होंगे 24-24 क्वेश्चन रहते हैं। इसके हिसाब देखोगे तो 120 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ठीक है, अभी इसके डिटेल सिलेबस पे हम चर्चा कर रहे होंगे, ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना। ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाली है, आपके एक एक सवाल को मैंने बहुत पॉइंट से लिखा हुआ है, सभी के जवाब देते जाऊंगा। देखना 24-24 क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑफिशियली, ठीक है। लेकिन जो बच्चे एग्जाम देकर आते हैं, आप लोगों को पता है कि सीनेट का यानी कि यूपी सीबीएसई नर्सिंग करना है प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज से, तो आपको सीनेट देना पड़ेगा। सीनेट का जो पेपर होता है वो मिलता नहीं है, पेपर जमा करवा लेते हैं। तो पीवाईक्यू कैसे आप लोग देखोगे, क्वेश्चन कैसे आप जज करोगे? तो जो बच्चे एग्जाम देकर आते हैं वो काफी लाखों बच्चे, हजारों बच्चे जो होते हैं वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहते हैं। उनसे हम लोग ने सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट करके रखते हैं, उनसे रिव्यू लेते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं। उससे ये पता चलता है सर कि यहाँ पे आपको यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चन में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जो होता है वो जनरल साइंस यानी कि 9th 10th के लेवल का भी क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। इससे क्या होता है सर कि आपको बहुत एडवांस, बहुत हार्ड लेवल पे भी नहीं पढ़ना है, आपको मॉडरेट ही पढ़ना है, इजी पढ़ना है और आपको हार्ड ही पढ़ना है। जैसे पेपर अगर बहुत इजी आ गया, मान लो कोई आपको क्या पूछ दिया, यूनिट पूछ दिया, कोई न्यूमेरिकल पूछ दिया, या फिर कोई आपसे फार्मूला पूछ दिया, नहीं आएगा तुमको, मात्रक पूछ दिया, मान लो बोल दिया कि भाई बल का मात्रक बताओ, ऊर्जा का मात्रक बताओ, नहीं बता पाओगे। यहाँ बता दोगे भाई प्रकाश को यहाँ पे किससे नापा जाता है, तो नहीं बता पाओगे। तो भाई यहाँ पे चीजें क्या होंगी, वो जनरल साइंस के अंदर क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो बहुत एडवांस, बहुत मॉडरेट पढ़ के नहीं जाना है, थोड़ा हमें बेसिक से उठना है और हार्ड तक चले जाना है। वो बताएंगे हम, वो हमारी जिम्मेदारी है, इस टीम की जिम्मेदारी है, मेडिकल गुरुकुल की जिम्मेदारी है, कैसे आपको पढ़ाना है वो हम पढ़ाएंगे। उसके लिए निश्चिंत रहना, हम लोग के पढ़ाने का मेथड जो होगा वो बेसिक, मॉडरेट और हार्ड तीनों लेवल पढ़ाएंगे, तीनों लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, जिसके माध्यम से पेपर जैसा भी होगा आप उसको करके आओगे। याद रखना भाई, ये 5 सब्जेक्ट केवल आपको पढ़ने हैं, जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होगा, मजा आएगा पढ़ने में क्योंकि नया सब्जेक्ट होगा। ठीक, ध्यान सुनो। इसके बाद सर क्या करते हो आप लोग बोलते हो सर कि जो यहाँ पे सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ बायोलॉजी का, वो तो सर नीट का सिलेबस है, 11 12 भाई पढ़ना है मुझे। तो क्या सर उसकी डिफिकल्टी लेवल जो होती है उतना होगी? नहीं सर, डिफिकल्टी लेवल आप भाई एक्सपेक्ट कर जाओगे, भाई बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत हार्ड डिफिनेशंस आएंगी, बहुत आपको यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट से क्वेश्चन आएंगे। नहीं सर, क्वेश्चन नॉर्मल रहते हैं आपके। इसमें जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपको, इसमें बहुत सारे आप देखोगे, यहाँ पे खुद मैंने मेंशन भी किया इसीलिए सर कि यहाँ पे नॉर्मल जो आपको देखोगे, यहाँ पे 10th लेवल की साइंस आप पढ़ के जाओ, ठीक है। दो आप सब्जेक्ट आपके उसको बहुत डीप स्टडी करके जाओगे तो भाई आपके लिए क्या होगी, आपके लिए आसानी होगी। रट के जाओगे तो आपके लिए मुश्किल होगा, अगर समझते हुए जाओगे तो पेपर आसान आएगा, हार्ड आएगा, आप कर लोगे। ठीक, चलो साथ में देखना सर, जो आपका यहाँ पे बायोलॉजी है, बायोलॉजी जो है बैकबोन ऑफ योर स्कोर, यानी आप पता होगा सर कि बायोलॉजी आप क्यों ये बैकबोन है, उसको समझने के लिए पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखो मैं दिखा दूं आप लोग कि जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो बायोलॉजी क्या होगा सर, मैं दिखा दूं आप लोग को, 1 मिनट। देखो, एक मिनट टाइम देना मुझे आप, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो, जो आपकी बायोलॉजी है वो क्यों आपके लिए प्लस पॉइंट होता है, क्यों स्कोरिंग सब्जेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि जब बायोलॉजी पढ़ोगे ना तो कुछ परसेंट जो आपकी चीजें होंगी वो आप नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी पढ़ोगे। लगभग देखोगे 10 से 15% जो चीजें होंगी वो आपकी बायोलॉजी की ही पूछी जाएंगी नर्सिंग एप्टीट्यूड में। जो 24 क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसमें कहीं ना कहीं 5 से 6 क्वेश्चन का आप ऑलरेडी बायोलॉजी में चीजें पढ़ लोगे। इसलिए बायोलॉजी थोड़ा अच्छे से पढ़ना, जिससे कि आपको क्या होगा, चीजें आपके लिए प्लस पॉइंट होंगी। देखो यहाँ पे जो बायोलॉजी सिलेबस होगा उसमें क्या पढ़ना है, टोटल आपके जो 11th का क्लास का चैप्टर है और 12th दोनों को पढ़ना है आपको। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा भी है, आप देख सकते हो कि बायोलॉजी कवर 50% ऑफ द नर्सिंग एप्टीट्यूड सेक्शन, ठीक है। 50% ना मान के आप लोग 40-50% मान लोगे भाई कि आपका 100% कुछ सेक्शन आपका जो बायोलॉजी का होगा वही उठा के नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें देखना आपको डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ड, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर सेल स्ट्रक्चर, ये सारे जो प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, जो रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारे चैप्टर क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन सारे चैप्टर को क्या करना है, आपको पढ़ के जाना है। पता है पीवाईक्यू के लिए वेट कर रहे हो, कैसे मिलेगा, कैसे देखोगे, मैं अभी चर्चा करूंगा।
मैं उसी के लिए आया हूँ, पहले चीजें बता दूं जिसकी आपके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, फिर सीधा आप तैयारी पे लग जाओगे। देखो यहाँ पे जो आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड इसमें क्लियर हो जाएगा भाई। नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, फंक्शन, यहाँ पे क्वालिटीज ऑफ ए नर्स वो पूछा जाएगा आपसे। कुछ सोशलॉजी के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाएंगे। पर्सनल हाइजीन के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे कम्युनिकेबल जो क्वेश्चन होते हैं उससे आएंगे। फिर आपका जो बड़े बड़े जो आपके यहाँ पे क्या होते हैं मिशन होते हैं, हेल्थ मिशन आपका नेशनल का होता है। जैसे मान लो अभी चल रहा है तो सर आपका आयुष्मान कार्ड चल रहा है, आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस इवेंट को आप याद रखना। इसके बाद आपके जो भी इंपॉर्टेंट सिंबल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपको वेस्ट मैनेजमेंट या फिर फर्स्ट एड की नॉलेज होनी चाहिए। ह्यूमन में जो भी आपके ब्लड ग्रुप होते हैं, कितने आपके ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, कौन से फ्रूट्स में कौन सी विटामिन पाई जाती है, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जनरल साइंस तुम्हारे पास कवर है तो क्या कर लोगे तुम, नर्सिंग एप्टीट्यूड में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। रवि सर पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहना, सब चीज तुम क्या होगी कर लोगे, तुम्हारे लिए आसान होंगी। इसके बाद क्लास 11 के टॉपिक आते हैं जिसमें आपको फिजिक्स होगी। फिजिक्स भी सेम आपके पूरे चैप्टर है सब पढ़ के जाना, ऐसा नहीं भाई कोई चैप्टर स्किप मत करना, कोई भी चैप्टर इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आपको क्या करना ध्यान में रखना है। ठीक, चलो केमिस्ट्री आएगी। केमिस्ट्री भी आपको क्या करना है, 11 12 दोनों पढ़ना है। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो मैंने लिख दिए हैं। ये जो पीडीएफ होगी सर, पीडीएफ आप कहां से डाउनलोड करोगे मैं अभी आपको बता दूंगा। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी, आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी, अभी मैं बताऊंगा। देखना ये सारे चैप्टर जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये चैप्टर मैंने इसलिए नोट करा है कि इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना जब बच्चों बताते हैं बच्चे, तो वहां पे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसको देखिएगा आप लोग जरूर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है सर, आप जनरल साइंस में आप देखोगे तो वही आपकी जनरल जो फिजिक्स होगी, जनरल केमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी, इससे कम से कम आप ये मान लेना कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। अगर जनरल साइंस तुम कवर कर लोगे तो यहां से तुम क्या करोगे, आप अपने 10-15 क्वेश्चन अपना एकदम रिजर्व कर लोगे। ठीक, चलो इसके बाद देखना सर, जो आपकी इंग्लिश होती है ये लो एफर्ट हाई यहाँ पे रिवार्ड देती है। मतलब क्या है सर, इसमें पढ़ना कम है और आपको स्कोर ज्यादा देगी, क्योंकि 24 क्वेश्चन भाई इससे भी आने वाले हैं, तो वेटेज सबका इक्वल है, किसी को भी हम ऐसे स्किप नहीं कर सकते किसी सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे क्या होगा, टेंस, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, यहाँ पे आपको टोटल पार्ट ऑफ स्पीच पूछेगा, एक्टिव पैसिव पूछ दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ दिया, सिनोनिम्स पूछ दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और आपको सेंटेंस टाइप स्पेलिंग एरर पूछ देगा। मतलब कि क्या है कि आपको यहाँ पे वही पढ़ना जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस रिवाइज करोगे और आपके लिए क्या होगा, प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। आप आराम से क्या करोगे, इंग्लिश में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। इंग्लिश के लिए आप परेशान मत हो, जो टीचर यहाँ पढ़ाएंगे वो आपको बेसिक, मॉडरेट और हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहना। अब यहाँ पे क्लियर हो चुका सर क्या पढ़ना है आपको, आपको बायोलॉजी पढ़नी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड भाई क्या पढ़ना है इसमें आपको बेसिक फार्मूलाज फिजिक्स में देख लेना। यहाँ पे सरफेस लेवल आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखना केमिस्ट्री में, और इंग्लिश आपकी इंग्लिश और जनरल साइंस 10th लेवल की पढ़ के जाना है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। इसके बाद जो सिलेबस की बात करेंगे, बाकी चीजें क्लियर हो गई कि एग्जाम कब होगा, एलिजिबल हो या नहीं हो, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, सब कुछ क्लियर हो गया। राइट, जो पीडीएफ कहां से मिलेगी वो देख लीजिए। तो जो पूरी पीडीएफ मैंने डिस्कस की है, ये पूरी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करोगे वो देखो। आप टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना, मेडिकल गुरुकुल सर्च करके सेव कर देना। ठीक है, यहां पे आपको मेडिकल गुरुकुल लिखा होना चाहिए, तभी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नर्सिंग की मिलेगी। यहाँ पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, कोर्स मिल जाएगा। सिलेबस सेक्शन यहाँ दिखेगा सिलेबस का, इसी में पीडीएफ जो होगी मैं अभी अटैच कर दूंगा वीडियो के बाद, आप वहां से पीडीएफ क्या कर पाओगे, अपना डाउनलोड कर पाओगे, देख पाओगे। ठीक है, सिलेबस पे क्लिक करोगे, पूरी पीडीएफ जो मैंने डिस्कस की है और प्रीवियस जो पीडीएफ मैंने डिस्कस की है वो सब कुछ आपको यहाँ पे एक्सेस उसका मिल जाएगा। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं देना। अब रही बात आपका पीवाईक्यू की, तो आप लोग के लिए मैंने क्या किया है, एक आपके लिए यहाँ पे स्टडी पैकेज लॉन्च किया है। इस स्टडी पैकेज में है क्या, जस्ट 249 में आपको कंप्लीट पैकेज हम दे रहे हैं। एक बात देखना सर आप लोग कि मेडिकल गुरुकुल पे, आपका मेडिकल गुरुकुल ये चैनल है, इस पे हम लोग रेगुलर जो फ्री क्लासेस है हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, जिससे बच्चों का क्या हो, रिवीजन हो, उसको कोई प्रॉब्लम पढ़ने में या फिर किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। आपके लिए मैंने क्या बताया कि जो यूपी के टॉप कॉलेज हैं, पूरे टॉप कॉलेज मैंने प्लेलिस्ट बना दी, जिसमें लगभग हमने 15-16 कॉलेज को ऐड किया और बताया सर कि क्या इसमें सीटें हैं, कितने नंबर पे एडमिशन होता है, क्या इसके लिए आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दिया। इसको देखिएगा। साथ में जो लाइव क्लास हम दे रहे हैं, इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग क्या कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे करवाने वाले हैं। लेकिन बोलोगे सर पीडीएफ मुझे दे दीजिए, मुझे डायरेक्ट पीवाईक्यू दे दीजिए, तो सर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता है यहाँ पे लगातार 3 से 4 सालों से बच्चों से हम लोग कनेक्ट रहते हैं, उनसे पर्सनल लेवल पे बच्चे क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, टीचर यहाँ एफर्ट लगा पीडीएफ रेडी करता है बच्चों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो वो ऐसे यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे हम ग्रुप में भेज दें तो बाकी प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, बिना किसी एफर्ट के उनको वो चीजें मिल जाती हैं जिसके लिए हम लोग काफी एफर्ट लगाए रहते हैं। जो हमारी मेन पहचान है, जो कंटेंट हमारा है, वो काफी लोग यूज कर लेते हैं, मिस यूज करते हैं।
ठीक है, तो उस लिए हम लोग क्या किए, जस्ट 249 की सिक्योरिटी के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए, कंटेंट की सिक्योरिटी के लिए हम लोग जस्ट 249 में एक पैकेज बनाए हुए हैं जिसमें कि आपको हर चीजें मिल जाएंगी। देखो पीवाईक्यू बेस्ड मटेरियल आपको मिल जाएगा, पूरा पीवाईक्यू जो 4-5 सालों से पूछा गया है वो पूरे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपको पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे, आपको पूरा डीपीपी मिल जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, और पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा। मतलब क्या होगा, जो भी क्लासेस यूट्यूब पे चलेंगे उसका पूरा पीडीएफ आपको क्या मिल जाएगा, इसमें पैकेज में मिल जाएगा। साथ में टेस्ट सीरीज हम लोग एक्स्ट्रा देंगे जिससे कि जो चीजें पढ़े हो उसको प्रैक्टिस भी कर लो, क्योंकि एग्जाम क्या होगा, जब देने बैठोगे तो टाइम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं टाइम की। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा, आपको टेस्ट लगाओगे तब टाइम मैनेजमेंट आएगा। ठीक, बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, ये मेडिकल गुरुकुल आपके साथ हमेशा ऐसे तक खड़ा रहेगा। अगर पूरा पीवाईक्यू पढ़ना होगा, पूरा पीवाईक्यू को देखना होगा, तो सर हम लोग नई सीरीज दर्शन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरा पीवाईक्यू का दर्शन करोगे आप लोग, पूरा पीवाईक्यू पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, आपको डेफिनेटली क्या होने वाला है, मजा आने वाला। ठीक, थैंक यू सो मच आप लोग का, इसमें अब लगे रहिए। बाकी कोर्स से मैंने रेडी कर दिया, देखो यहाँ पे कंप्लीट केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट, फिजिक्स की, यहाँ पे जीएनएम की, और इसी प्रकार बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड का मेड करवा दे रहे हैं। आप यहाँ से पढ़ते रहिए। बस इस प्लेटफॉर्म पर अगर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने दे रखी है, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन आपकी फर्दर आती है सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कहीं से कोई दिक्कत तुमको होगी तो बस एक बार कमेंट करना। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से आपकी सेवा में, आपकी हेल्प करने के लिए समर्पित है, समर्पित था और समर्पित रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जल्दी से पीवाईक्यू के लिए बैच ले लो। बैच कहां मिलेगा, टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था, यहीं पे मिलेगा। और कहां मिलेगा सर, पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज हो जाएंगे, वहां से परचेज कर लेना। हेल्प का सेक्शन है, कोई डाउट हो या पूछ भी लेना। धन्यवाद।